अरे हो जाएगा। जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। गनौने और संगीन वाक्य के फौरी बाद पुलिस रिपोर्ट मेडिकल कराने और कपड़ों को संभाल के रखने की क्या अहमियत है। इस वाइनेंस का स्पेशल कोर्ट है। जज अब तो जब बाद इस तरह के केसेस में वेल ट्रेन जज है। बता तो कर सकती कि ना पी क्या मतलब फैजान मर्द के घर जाने का। रात को वो भी अकेले। कामरान के वकील बुहारी साहब तुम पे जाती हमले करेंगे। घरवान को प्रेशराइज और शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछने में हक बजाने बू कि आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि वो किराए का पे। तो हाउ डू यू प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर। मैं बेकसूर आहा मिसेरा पढ़ी लिखी है। मास्टर्स किया है। यूनिवर्सिटी टॉपर है। विदित विरोधी होता से इनकार तुम नान के यो शहर की वकील विनिशुस के पास आएगी और आकर उसे यही बात बताएगी कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, और अच्छी खबर ये है इस केस का जो जज है अब्दुल जब्बार वो इस मामले में वेल ट्रेंड है। तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हमें बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। लेकिन बुरी खबर ये है कि कमरान का वकील बुखारी साहब है और बुखारी साहब ऐसे मामलों को बहुत ही बुरे तरीके से हैंडल करते हैं। वो तुम पर जाती हमले भी कर सकते हैं और तुम्हारे घर वालों को प्रेशराइज भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जज कमरान को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उसे यही सवाल करता है हाउ डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। तो कमरान जज को यही जवाब देता है नॉट गिल्टी योर ऑनर। और उसके बाद कमरान यही बात करता है कि मैं बिल्कुल ही बेकसूर हूँ और सहर मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है। उसके बाद जज सहर को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उसे पूछता है कि अब हमें तफसील से बताया जाए कि उस रात तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तो सहर यही बात कहती है कि मैं जो भी बोलूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगी। और सहर के साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो सारी सच्चाई अदालत को बताती जाती है। उसके बाद बुखारी साहब सहर से यही सवाल करते हैं कि अब आप हमें यही बता रही है कि आप 6 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी। आप तो पढ़ी लिखी हैं और आपने यूनिवर्सिटी भी टॉप किया है और आपको इतनी बात तो पता ही होगी कि ऐसे केसेस में डीएनए सबसे ज़्यादा अहम होता है और आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। ऊपर से आप 6 दिन बाद मेडिकल करवाने के लिए गई है। तो हम ये कैसे मान लें जो इल्ज़ाम तुम लगा रही हो वो बिल्कुल सच है। तो सहर सारा सच बताएगी कि कैसे उसके घर वालों ने उसको घर से नहीं निकलने दिया और उसकी माँ ने वो कपड़े भी फेंक दिए हैं जिसकी वजह से उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। वो तो उसी रात ही आना चाहती थी लेकिन उसके घर वालों ने उसको रोक लिया था।